चलिए पार्ट 9 को देखते हैं। चलिए पार्ट का नाम है जहां पहिया है। जहां पहिया है। क्वेश्चन नंबर 1, जंजीरें से। सबसे पहले जंजीरें से। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीर द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? कवि का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जंजीर से बंधा होता है तो वह तोड़कर किसी न किसी तरह से वह बाहर निकलते हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं। लेखक ने जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पांडुकोट्टई जिले के महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा किया है। ये महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। ये महिलाएं न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी, न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाने का अनुभव कर पाती थी। इसलिए लेखक को इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है, क्योंकि वहां की महिलाएं क्या करती थी? घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। चलिए, हाँ, मैं लेखक की इस बात से सहमत हूँ कि पांडुकोट्टई जिले की अत्यंत पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को वहाँ घिसी-पिसी जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिसे पुरुष ने थोपा था। उन महिलाओं ने अपना पिछड़ेपन भगाने तथा उस घिसी-पिसी जिंदगी से मिटाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। इससे उन्हें आत्म-सम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी तथा उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। चलिए क्वेश्चन आ गया पहिया से। साइकिल आंदोलन से पांडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन-कौन सी बदलाव आए? चलिए साइकिल आंदोलन से वहां की महिलाओं में बहुत सारी बदलाव आए, इससे हम अपने पॉइंट बताते हैं। चलिए, साइकिल आंदोलन से पांडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए। पांडुकोट्टई की महिलाएं अपनी घिसी-पिसी जिंदगी से बाहर निकली, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, उन्हें अपने लिए आराम करने का समय मिलने लगा। ये महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगी, इन्हें श्रम तथा समय बचत होने लगी। अब उन्हें बस का इंतजार करते हुए समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई, उन्हें बस स्टॉप न जाने के लिए भाई, पिता, पति या बेटे पर निर्भर होने की आवश्यकता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल के मालिक इसका समर्थन किया, क्योंकि महिलाओं को जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों इसका विरोध किया, क्योंकि महिलाओं की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्ष नहीं थे। इसके लिए उन्होंने हरकतें भी की थी। इसके विपरीत आज साइकिल के मालिक ने पुरुष होकर भी इसका समर्थन किया। इसका समर्थन का कारण था उसकी दुकान पर लेडीज साइकिल की बिक्री में वृद्धि हो। लेडीज साइकिल आने का इंतजार न कर पाने वाली महिलाओं ने जेंट्स साइकिल खरीद ली, जिसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन-कौन सी बाधाएं आई? चलिए, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु पुरुष वर्ग उस फतिया कस्ता गंदी टिप्पणियां करता था, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलनों के प्रगति से पथ पर ले जाती है। चलिए शीर्षक की बात। आपके विचार में लेखक इस पाठ का नाम जहां पहिया क्यों रखा होगा? चलिए, मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए तो गतिशील का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहा है। यह वह साधन है जिसे ने तमिलनाडु स्थित पांडुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति बदलकर रख दी। उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाए दिए हुए शीर्षक के पक्ष तर्क कीजिए। मेरे मन से इस पाठ का अंश शीर्षक पहिए ने बदली दुनिया। उनकी यह सस्ती साइकिल बड़े काम की हो जाती है। इसका कारण यह है कि यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही सस्ती है। जो साइकिल थी, जो क्या थी, यातायात के साथ वो क्या थी, बहुत सस्ती भी थी। चलिए, इसकी मरम्मत करना आसान था, परंतु बहुत ही कम खर्च चीला था। अगर साइकिल को मरम्मत करने में क्या था, आसान भी था और उसमें खर्च भी कम लगता था। साइकिल की सवारी व्यायाम का उत्तम साधन था। अगर साइकिल चला रहे हैं तो क्या हुआ, व्यायाम का उत्तम साधन भी है शरीर। इस साधन पर्यावरण के लिए हितकारी है क्योंकि इससे प्रदूषित नहीं होता था। साइकिल यह साधन ऐसा था जिससे क्या होता था, वायु प्रदूषित भी नहीं होता था। इससे समय तथा श्रम बचाने से आराम करने का समय भी मिल जाता था। दूर दराज के क्षेत्र तथा कच्चे रास्ते या खराब रास्ते के लिए उत्तम साधन था। अगर हम खराब रास्ते से 4 चक्का से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं तो क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन वहीं हम अगर अपने साइकिल से जा रहे हैं तो कोई खतरा ही नहीं है। चलिए
समझने की बात। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि समूह बनाकर चर्चा कीजिए। ये उस समय की बात है जिस समय यातायात के साधन संपूर्ण नहीं थे। शहरों में यातायात के जहां अनेक साधन होते हैं, वहीं महिलाओं की दिन चर्चा तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। ग्रामीण महिलाओं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बांधकर घिसी पीटी जिंदगी जीने को दिवस होती है। अब ऐसे साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज चलाने उड़ाने से कम नहीं है। सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। छात्र इस विषय पर स्वयं चर्चा कर लेंगे। चलिए एक और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लग रहा है। पांडुकोड़ी पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया? चलिए इसका आंसर जानते हैं। साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीला है। इसे स्त्री पुरुष दोनों चला सकते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना ही उनका कहना मान लेती है। चलिए साइकिल और मेन साइकिल चैप्टर हम लोगों का था जहां पर यह, चलिए साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं। फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सके। साइकिल चलाने से फातिमा और पांडुकुई की महिलाओं को आजादी अनुभव क्यों होता होगा? क्योंकि वहां की महिलाएं क्या थी, अपने घर के सिवा बाहर जाती ही नहीं थी, घर की सारी काम ही करती थी। लेकिन जब उन्हें साइकिल चलाने का अनुभव हुआ तो अपने आप को आजादी महसूस करती थी। चलिए उसको अच्छे से बता रहे हैं। साइकिल चलाने से पांडुकुटी की महिलाओं को आजादी का अनुभव इसलिए होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलती है, ठीक है, और अपनी आजादी का अनुभव करती है। इससे उन्हें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साइकिल सवार इन महिलाओं के साथ कोई रोक टोक न होने से उनकी आजादी सचमुच बढ़ जाती है। कल्पना कल्पना से एक क्वेश्चन भी है। पांडु कोटुस में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती? अगर पांडु कोटुई में कोई महिला चुनाव लड़ती तो अपना सबसे पहले चुनाव चिन्ह साइकिल मानती, साइकिल को ही रखती। चलिए पांडुकुई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी निश्चित रूप से साइकिल ही बनाती। इसका कारण यह है कि पांडुकुई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन रूप में ले लिया। वहां की 10 साल से बड़ी लड़कियां तथा महिलाओं से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीखा लिया। यही जनसंख्या तो मतदान में भी भाग लेती है। ऐसे में साइकिल को पार्टी चिन्ह बनाने वाली की जीत निश्चित होती। इसके अलावा पहिया गतिशीलता का भी प्रतीक है। ऐसे अगर वहां की महिला पार्टी खड़ा करती तो वह साइकिल चुनाव ले लेती तो वह स्वयं जीत पाती, क्योंकि पहिया जो होता है गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। चलिए अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दी जाए तो क्या होगा? अगर दुनिया में जितना भी पहिया अगर उसे हड़ताल कर दी जाए तो क्या होगा? चलिए इसे भी जानते हैं। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। पहिए ही यातायात तथा लोगों के आवागमन का साधन है। इसके अभाव में सभी यहाँ वहां ठहर जाएंगे। अगर एक दिन के लिए हड़ताल होता है तो क्या होता है, लोगों को परेशानी बढ़ती है और यातायात के साधन जहां होते हैं वहीं पे क्या होते हैं, रुके रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दिया जाए तो इसको लोग जान गए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। इस कथन अभी प्राय स्पष्ट कीजिए। चलिए 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता है। कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 से पहले तक पांडुकुटी की महिलाएं पुरुष द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थी, किंतु इन दिनों अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल आई। साइकिल सवार घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। अब वो रूढ़िवादी बंधनों में बांधकर नहीं जी सकती थी। साइकिल चलाना सिखाने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आ गई थी, इसके फलस्वरूप वे अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक संवाददाता और आपके 8 मार्च 1992 के दिन पांडुकुटी में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दिए गए सूचनाओं और कल्पना के आधार पर एक समाचार पत्र तैयार कीजिए। पांडुकुटी 9 मार्च 1992। विशेष संवाददाता द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पांडुकुटी जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखा को मिला, जहां लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर इंडिया लगाए घंटियां बजाती जिधर में गुजरती लगता था कि तूफान गुजर रही है।
कल की अबला महिला इस कदर छा जाएगी कि इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की इस तैयारी को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस समय महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। अगले पृष्ठ पर दिए गए पिता की बात कविता पढ़िए। क्या कविता और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार में लिखिए। आपको ये क्वेश्चन अपने विचार से कहानी पढ़ने के बाद खुद से भी बच्चे लिख सकते हैं। पिता के बाद दी गई कविता पढ़ने से ज्ञात होता है कि कविता में फातिमा की बात संबंध हो सकता है। एक और जहां फातिमा साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आजादी का अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर इस कविता से पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं। वे उत्तरदायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला भी रखती है। पिता की अनुपस्थिति में वे परिवार की जिम्मेदारी का भी वहन कर सकती है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने का प्रयास करती है। चलिए भाषा की बात जानते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया था, कुछ उपसर्गों और प्रत्यय के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आगे उपयुक्त शब्दों को छाटिए जिनमें मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। चलिए इसको जानते हैं। बहुत जरूरी हुआ क्वेश्चन है। जैसे शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया और मूल शब्द क्या बनेगा? नौ साक्षर। इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? नौ। शब्द हो गया साक्षर। सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक। शब्द सर्वाधिक होता है अधिक। प्रशिक्षण। आत्मविश्वास आत्मविश्वास। असाधारण साधारण। अंतरराष्ट्रीय। परिवहन। लेशक। अभिव्यक्त। अनुभव। विनम्र। प्रदर्शन। सामाजिक। पिछड़ापन। फिर आप खुद से बना सकते हैं, देख लीजिएगा कि बहुत इजी होता है। प्रत्यय अनुसार प्रत्यय जो शब्द प्रत्यय किसी शब्द के पहले कब लगते हैं? पर मीन्स नीचे, माने बाद में लगते हैं। उपसर्ग ऊपर, माने उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है, देख सकते हैं अच्छे से, खुद से बना सकते हैं जैसे बनाया गया है। आप भी बना सकते हो, तो बहुत ईजी होता है।